अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम फ़ी रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत के मुख्तसर हिस्से और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ ही है। रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी कर ली जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना कौन सा महीना है? उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। यहाँ ये बात गौर करें, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कराना, तारुफ़ कराना, उसकी पहचान कराना, उसकी अज़मत और अहमियत को बताने के लिए होता है। वरना रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल सानी का महीना, जमादिल ऊला का महीना, जुमादिल सानिया का महीना, रजब शाबान का महीना, 12 महीने हैं। इनमें से सिर्फ रमज़ान के महीने का तारुफ़ अल्लाह ने कुरान मजीद में कराने का एहतमाम फरमाया। इस बात की दलील है कि रमज़ान बहुत अज़मत वाला महीना है, जिसकी अज़मत और अहमियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मुबारक में फरमा रहे हैं। बड़े आदमी की ज़बान से अगर किसी बात का तज़किरा निकल जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। वज़ीर आज़म है, सदर जमहूरिया है, या कोई भी ओहदे के लिहाज से बड़ा आदमी है, वो अगर स्पीच देते हुए, बयान करते हुए आप में से किसी का नाम ले और वो कहे कि भाई फ़लाँ साहब को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, तो फिर वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो जो आपसे मिलेंगे तो आपकी अज़मत करेंगे। वजह यह है कि भाई आप उतने बड़े आदमी से इतना ताल्लुक़ रखते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में आपका नाम लिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक में शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, ये अज़मत बताकर अल्लाह ये फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने को आम महीनों की तरह मामूली न समझो। अल्लाह कभी कभार बंदों को नेकियां कमाने का एक बेहतरीन मौका और मौसम देते हैं। जिस तरह दुनिया में लोग पैसा और माल कमाने का एक मौका और मौसम तलाश करते हैं, और जब वो मौका मिलता है तो हर आदमी खूब कमाने की कोशिश में लगा रहता है, ऐसे ही रमज़ान का मुबारक महीना ये नेकियां कमाने का महीना है। रमज़ान का सही इस्तक़बाल करने के लिए पहली बात ये जहन में रखें
इस बात को जहन में रखे बगैर कोई बंदा रमज़ान को सही रमज़ान बनाकर नहीं गुजार सकता जब तक वो इस बात का फ़ैसला नहीं कर लेगा। क्या बात है, हर मुसलमान बंदा ये फ़ैसला कर ले और ये अज़्म कर ले कि ये जो रमज़ान आने वाला है ये मेरा आखिरी रमज़ान है, इसके बाद शायद मुझे रमज़ान मिले या ना मिले, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इस रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझकर ज़िंदगी गुजारूंगा। ये जब बंदा फ़ैसला करता है तो फिर जाहिर सी बात है, जब किसी को ये कहा जाए कि भाई आज आपका आखिरी दिन है, कल उसके बाद आप दुनिया में नहीं रहेंगे, तो फिर वो दिन उसका कैसे गुजरता है। या मिसाल के तौर पर आप सऊदीया से रिटर्न हो रहे हों, वापस हो रहे हों और आपका वहाँ से वापसी का आखिरी दिन है, कैसी तैयारी करते हैं घर आने के लिए, कितना सामान पैक करते हैं, क्या क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, कोई चीज़ भूल ना जाए, कोई चीज़ रह ना जाए, इनका भी ख्याल हो उनका भी ख्याल हो, किसी से लेना हो किसी को देना हो, जो जो सामान अपना समेट कर वापस आ सकते हैं सारी चीज़ों की तैयारी में लगे रहेंगे। ऐसा आम दिनों में जैसा 10-11 बजे तक सो गए, लेट से उठे, सुस्ती करते रहे, उस तरह वो दिन नहीं गुजरता जिस दिन आपको आखिरी दिन कहा जाए और आपको यहाँ से वापस जाना है। 40 दिन हज के लिए बंदा जाता है, 2-4 दिन गुजरने के बाद फिर वो वहाँ के दिन मामूल हो जाते हैं, लेकिन वही 40वें दिन जब वापस आना हो तो फिर दिल की कैफियत कैसे रहती है कि बैतुल्लाह को छोड़ के जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा को छोड़ के जा रहे हैं, नबी के रोज़े अतहर को छोड़ के जा रहे हैं, दिल कितना गमज़दा होता है, कैसी कैफियत रहती है। अक्सर वक्त हरम में गुजारता है, मस्जिद नबवी में गुजारता है, क्योंकि अब यहाँ से वापसी का वक्त है। तो जब किसी अज़मत वाली जगह की वापसी का वक्त होता है तो उसका एहतराम बढ़ जाता है और वो दिन आदमी बड़े एहतमाम से गुजारता है। शायद पता नहीं आइंदा आना नसीब हो या ना हो, दोबारा हरम को जाना और नबी के रोज़े पे सलाम पढ़ना नसीब हो या ना हो, इसलिए आदमी बड़ी एहतमाम बड़े अदब एहतराम से करता है। ऐसे ही रमज़ान के इस मुबारक महीने को जब बंदा ये समझेगा कि ये मेरा आखिरी रमज़ान है, पता नहीं आइंदा रमज़ान आए या ना आए, आइंदा रमज़ान आए मैं रहूं या ना रहूं कोई पता नहीं है, मैं रहूं लेकिन सेहतमंद रहूं या ना रहूं, बीमारियों में मुब्तला हो जाऊं, कोमा में चले जाऊं, हॉस्पिटल के हवाले हो जाऊं, किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाऊं जिसकी वजह से रोज़े नहीं रख पाता हूँ, तरावी नहीं पढ़ सकता हूँ, ज़कात नहीं दे सकता हूँ, मजबूरियों में घिर कर जी रहा हूँ, पता नहीं क्या मंजर होगा अगले रमज़ान का। इस वास्ते पहला फैसला रमज़ान के इस्तकबाल में ये होना चाहिए कि ये आने वाला रमज़ान मेरा आखिरी रमज़ान है और ये उम्मीद करूँगा कि आइंदा रमज़ान भी अल्लाह ताला मुझे देगा, लेकिन मैं इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर गुजारूँगा। जब किसी बंदे को यह मालूम हो कि ये मेरी आखिरी नमाज है तो फिर उसकी नमाज की कैफियत बदल जाती है। जब बंदे को मालूम है कि मेरा आखिरी रमज़ान है तो उस रमज़ान के मामूलात और कैफियत बदल जाते हैं। दूसरी बात रमज़ान के इस्तकबाल में ये याद रहे, रमज़ान ये सालाना एग्ज़ाम की तरह है। जिस तरह तालिब इल्म स्टूडेंट अपनी स्कूल में और अपने कॉलेज में साल भर पढ़ने के बाद साल में एक मरतबा फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए बंदा कैसी तैयारी करता है, रात के 2-2 बजे तक लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, घर में पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा है, घर में काम काज को कहा जा रहा है, एक सुई से आदमी पढ़कर एग्ज़ाम में पास होने की और अच्छे रैंक लाने की कोशिश करता है, क्योंकि साल में एक मरतबा आता है। अगर इसमें एक पेपर भी चला गया, एक किताब में भी फेल हो गया, तो फिर अगले 6 महीने तक या फिर 1 साल तक आदमी को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसा एक तालिब इल्म अपने दुनिया के एग्ज़ाम में कामयाब होने के लिए उस एग्ज़ाम को जहन पे सवार कर लेता है, खाना खाने में टाइम नहीं मिल रहा है, किसी से मिलने को टाइम नहीं मिल रहा है, किसी को बात करने को टाइम नहीं मिल रहा है,
मोबाइल देखने चैटिंग करने को टाइम नहीं मिल रहा। क्यों भाई? एग्जाम करीब है, एग्जाम करीब है, एग्जाम करीब है का भूत इतना सवार हो जाता है। छोटे सेकंड क्लास थर्ड क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का भी जब सालाना एग्जाम हो तो माँ बाप भी कहीं नहीं जाते। शादियों में जाना हो, तकरीब में जाना, नहीं हमारे बच्चों के एग्जाम है, हमारे बच्चों के एग्जाम है। तो बच्चों के एग्जाम की खातिर माँ बाप भी खुशियों की तकरीबात बंद कर देते हैं। बच्चों के एग्जाम की खातिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 10th का एग्जाम है, फाइनल ईयर है, सेकेंड ईयर का एग्जाम है, डिग्री का है, MS का है, MD का है, DM का है, मुख्तलिफ एग्जाम जब बंदों के होते हैं तो ना किसी से बात करना, ना दोस्ती, ना खाने पीने पे तवज्जो, आदमी का मामूल बदल जाता है। क्योंकि ये मेरा एग्जाम ऐसा है, मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला है, अगले मैं नौकरी के काबिल रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये बच्चे हमें सबक सिखाते हैं कि जैसे एक सालाना एग्जाम की अहमियत और अजमत पर पढ़ने वाले छोटे बच्चों के मामूलात में तब्दीली आ जाती है, माँ बाप के रोजाना के मामूलात में तब्दीली आ जाती है, ऐसे ही रमज़ान का मुबारक महीना हमारा सालाना एग्जाम है। ये एग्जाम भी हमारे दिमाग पर इतना सवार हो जाए कि हमारे मामूलात में तब्दीली आ जाए। 11 महीने जैसे जिए हैं इस महीने वैसे नहीं जिएंगे। 11 महीने जिन गुनाहों में मुब्तला थे अब नहीं रहेंगे। 11 महीने जिस आवारगी के साथ खाते फिरते थे इस महीने में वैसा नहीं होगा। 11 महीने में जिस तरह मासियत और गुनाहों में थे, 11 महीने जिस तरह हुकूक की कोताही में थे, नमाजों का एहतमाम नहीं था, तिलावत का एहतमाम नहीं था, जिक्र का एहतमाम नहीं था, तहज्जुद की तौफीक नहीं थी, ये महीना वैसा नहीं गुजरेगा। ये होता है सालाना एग्जाम का मतलब कि रमज़ान के मुबारक महीने को साल का इम्तिहान समझा जाए और उसके लिए अपने मामूलात और कैफियत को बदल दिया जाए। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक अत-तरगीब व तरहीब में अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, जब रमज़ान का महीना करीब होता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से पूछते, मादा यस्तक़बिलुकुम व मादा तस्तक़बिलून, तुम जानते हो कि तुम किसका इस्तक़बाल करने वाले हो और तुम्हारा कौन इस्तक़बाल करने वाला है, तुम्हारे पास कौन आने वाला है और तुम किसके पास जाने वाले हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अहम बात की वही नाजिल होने वाली है या कोई अहम जंग दरपेश है कि हमें लड़ाई की पूरी तैयारी करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बात नहीं है, बात यह है कि तुम पर अल्लाह की तरफ से एक ऐसा महीना आने वाला है, उस महीने की अजमत और एहतराम यह है, इन्नल्लाह यग़फ़िरु लिकुल्लि क़बीलतिन फ़ी अव्वलि लैला, कि अल्लाह ताला तमाम इन मुसलमानों को रमज़ान की पहली रात में ही बख्श देने का फैसला फरमा लेते हैं। ये इतनी अजमत वाला महीना तुम्हारे पास आने वाला है। ये क्यों बयान फरमा रहे हैं? रजब का महीना आया तो इतना एहतमाम नहीं, शाबान आया तो इतना एहतमाम नहीं, रबीउल अव्वल आया तो एहतमाम नहीं। रमज़ान से पहले सहाबा को इस तरफ मुतवज्जे करना उसकी अहमियत और कदर को बताने के लिए है। और अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि अलैह ने लताइफुल मारिफ में लिखा है, सहाबा का मामूल था, कानल मुस्लिमूना इदा दखला शाबान अकब्बू अलल मसाहिफ व क़रऊहा, जब शाबान का महीना दाखिल हो जाता और शाबान चलने लगता या शुरू हो जाता तो सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का मामूल ये होता, अकब्बू अलल मसाहिफ, कि वो सब के सब 11 महीने से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम कर लेते। हर कोई देखो थोड़ा वक्त मिला है तिलावत में लगा है, वक्त फारिग है तिलावत में लगा है, जहाँ भी देखो मुसलमानों को कुरान की तिलावत में नजर आते। वह अद्दू ज़कात अम्वालिहिम, और वो अपने मालों की ज़कात निकालने का एहतमाम कर लेते शाबान के महीने में ही। क्यों कर लेते इस तरह? ताकि गरीब, मोहताज, मिस्कीन भी रमज़ान के महीने में अपने गुजारे के टेंशन में ना रहे, वो भी सुकून से रोज़े रखे, वो भी सुकून से तरावी पढ़े। उसके घर में इफ्तारी का सामान नहीं है, उसके घर में सहरी का सामान नहीं है, उसके घर में ईद की खुशियों का सामान नहीं है,
वो बेचारा इंतज़ार में है, शायद वो गुज़िश्ता साल हमको ज़कात दिए थे, इस साल भी देंगे, वो गुज़िश्ता साल कुछ राशन भेज दिए थे, इस साल भी भेजेंगे, वो गुज़िश्ता साल कुछ ताउन कर दिए थे, इस साल भी करेंगे। इस फिक्र में उसके रोज़े गारत ना हो, इस दुनिया के टेंशन में उसकी सहरी इफ्तार गारत ना हो, उसकी दुआओं की लज्जत ख़त्म ना हो। इसलिए गरीब मुसलमानों को भी शाबान के महीने में ही अपने मालों की ज़कात देकर उन्हें भी ज़हनी एतबार से फारिग कर देते थे कि वो भी हमारे साथ, मालदारों के साथ एक सुई से रोज़े, तिलावत, तरावी में एहतमाम कर सकें। ये सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का मामूल है कि अपने मालों की ज़कात अदा कर देना, तिजारत कम कर देना, कर्ज़े के मामले लेने देने के साफ सुलह सफाई कर देना। देना है तो दे देते, लेना हो तो लेने का मुतालबा कर लेते कि भाई रमज़ान में कोई तारीख ना दो, 10 रमज़ान को दूंगा, 15 रमज़ान को दूंगा, 20 रमज़ान को दूंगा। रमज़ान में लेने देने के मामलात मौकूफ़ रहें, सब शाबान में फारिग हो जाते। ये सहाबा का मामूल, ताबईन, तबे ताबईन का मामूल। और हमारा मामूल शाबान आते ही मामलात शुरू कर लेते हैं। कपड़े की बिजनेस नहीं करने वाला भी कपड़े लेके मार्केट में आ गया, फ्रूट्स का बिजनेस नहीं करने वाला भी फ्रूट्स के बिजनेस लेके मार्केट में आ गया, खजूर का बिजनेस नहीं करने वाला भी खजूर लेके मार्केट में आ गया, दही वड़े का बिजनेस नहीं करने वाला भी दही वड़े लेके मार्केट में आ गया, दोशे का बिजनेस नहीं करने वाला भी दोशे की बंडी लगा दिया। हर कोई शख्स इस चक्कर में है कि रमज़ान में क्या अच्छा चल सकता है वो चला के मैं कमा लूं। रमज़ान को दुनिया के कमाने का इतना मौसम समझ लिया, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, कर्जा लेकर इन्वेस्ट कर रहा है, कर्जा अगर हलाल नहीं मिल रहा है तो फिर किसी से सूद पर लेकर ही क्यों ना सही, वो नाजायज तरीके से पार्टनर बनाकर ही क्यों ना सही, बहरहाल मुझे रमज़ान में बिजनेस करना है। और सहाबा का मामूल है कि बिजनेस मौकूफ हो जाता और हमारा ये काम है कि बिजनेस शुरू हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के बाद औलिया के मुतालिक अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ताबईन और औलिया के मुतालिक लिखा है कि उनकी दुआओं में ये दुआ ख़ास तौर पर रहती थी, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान का महीना सही सालिम अता फरमा। सही सालिम का मतलब क्या है कि रमज़ान ऐसे हालत में ना आए कि हम तो सेहतमंद हैं, रोज़े और तरावी के काबिल हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि हम कर नहीं सकते हैं। जैसे गुज़िश्ता रमज़ान वायरस आ गया, सही सलामत थे, तंदुरुस्ती थी, माहौल ऐसा बन गया कि मस्जिद में तरावी नहीं हो रही है, मस्जिद में ईद नहीं हो रही है, रोज़ों की वह लज्जत नसीब नहीं हो रही है, तहज्जुद का वह एहतमाम नसीब नहीं हो रहा है। तो अल्लाह रमज़ान सही सालिम अता फरमा के हम सेहतमंद हैं, लेकिन ऐसे मौसम में आ रहा है कि हम इबादत नहीं कर पा रहे हैं। और सही सालिम का दूसरा मतलब उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ऐसा रमज़ान अता फरमा कि वो भी सही सालिम हो और जब वो आए तो हम भी सही सालिम रहें। रमज़ान भी आफियत के दिनों में आए और जब वो आए तो हमें कोई बीमारी ना हो, हम पर कोई कर्जा ना हो, हम पर कोई घरेलू झगड़े और टेंशन ना हो कि हम सुकून से रोज़े रख सकें, तरावी अदा कर सकें। ऐसा कोई हादिसा ना पेश आए जो मुझे रोज़ों से रोक दे, तरावी से रोक दे, ज़कात और तिलावत से रोक दे। ऐसे रमज़ान से हमारी हिफाजत फरमा और फिर उस रमज़ान में जो हमें इबादत की तौफीक मिले उसे कबूल भी फरमा। ये इन वलियों का एहतमाम होता था, दुआओं का। रमज़ान मिल जाना जहाँ पर अल्लाह की बड़ी नेमत है, उससे बड़ी नेमत रमज़ान मिलने के बाद रमज़ान में इबादत की तौफीक मिलना और उस इबादत का कबूल हो जाना, ये उससे बड़ी नेमत है। महज रमज़ान मिल जाना ये बहुत अहम नेमत नहीं है, नेमत है लेकिन उसके मुकाबले में कम है। इसी वास्ते देखा जाता है कि रमज़ान आया लेकिन इबादतों की तौफीक नहीं मिल रही है, रमज़ान आया गुनाहों से नहीं छुटकारा मिल रहा है। तो अब बताइए ये रमज़ान मग़फ़िरत का सबब बनने के बजाय वबाल जान बन जाएगा, हलाकत का सबब बन जाएगा, हज़रत जिब्राइल की बद्दुआ का हकदार और मुस्तहिक़ बना देगा। इस वास्ते सही सालिम रमज़ान वो है जो मिले कोई हादिसा पेश ना आए, जो मिले जिसमें कोई रुकावट इबादत से पेश ना आए।
और फिर रमज़ान के इस्तक़बाल में एक बात इसका भी एहतमाम हो कि आदमी सच्ची पक्की तौबा का एहतमाम करे। रमज़ान से पहले सच्ची तौबा का एहतमाम करे। सच्ची तौबा के बग़ैर रमज़ान में नेकियों की तौफ़ीक़ नहीं मिलती। गुनाह मासियत नेकियों के दरमियान में हाइल हो जाते हैं। मासियत नेकी के दरमियान में हाइल हो जाती है, वो नेकियां करने नहीं देगी। जिस बंदे की फजर की जमात छूटेगी उसकी ज़ोहर की रकात बहर सूरत छूटेगी। ये तजुर्बा और मुशाहदा है उलमा का, लोगों का, क्योंकि फजर की मासियत ने तुम्हें ज़ोहर की मासियत तक पहुंचाया। देख लो, जो बंदे जमात की नमाज का एहतमाम नहीं करते, ज़ोहर जमात से नहीं हुई, असर बमुश्किल हो पाती है जमात से। आखिरी दर्जे में तकबीर उला तो छूट ही जाएगी, क्योंकि ज़ोहर का गुनाह तुम्हें असर तक लेके जा रहा है और एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींचता है। मासियतें आपस में रिश्तेदार हैं, नेकियां आपस में रिश्तेदार हैं। जब बंदा गुनाह करता है तो एक गुनाह दूसरे गुनाह को दावत देते हुए गुनाहगार बन जाता है। नेकियां करते हैं तो नेकी दूसरे नेकी को दावत देते हुए नेकूकार बन जाता है, क्योंकि ये सब आपस में रिश्तेदार होते हैं। इनका आपस में सिला रहमी और गहरा ताल्लुक होता है। इस वास्ते वली विलायत में नेकियां करते हुए अल्लाह का कुर्ब पा लेता है और मासियत करने वाला गुनहगार गुनाह करते हुए अल्लाह से दुश्मनी और अदावत पाल लेता है। रमज़ान से पहले सच्ची तौबा का एहतमाम, उसकी मिसाल ऐसे समझिए जिस तरह नमाज को आने से पहले हाथ मुंह धोकर आते हो, वज़ू करके आते हो, हज को जाने से पहले एहराम बांधते हो, रमज़ान आने से पहले दिल को पाक और साफ कर लो, तो जैसे नमाज पूरी होगी, हज पूरा होगा, ऐसे ही रमज़ान की रूहानियत नसीब होगी। हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, बचपन में आपने भी देखा और अब भी देख रहे हैं, छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं, धूल में लेटते उठते कूदते रहते हैं। जैसे ही थक गए भागते हुए अम्मी के पास आते हैं और अम्मी से कहते हैं, अम्मी पानी दो, दूध दो, खाना दो। हाथ मैले कुचेले हैं, गंदे हैं, और जिन बर्तनों में खेल रहे थे, खिलौनों में खेल रहे थे, तो कभी ऐसा भी होता है कि वो बच्चे वही बर्तन वही खिलौने जिसमें धूल मिट्टी पड़ी हुई थी वो लेके आते हैं और बोलते हैं, अम्मी इसमें पानी दो, अम्मी इसमें खाना दो, दूध दो। तो माँ कहती है कि बेटा ये गिलास गंदा है, ये बर्तन गंदा है, तेरे हाथ गंदे हैं, पहले हाथ धो ले उसके बाद देंगे, पहले बर्तन धो ले उसके बाद देंगे। तो जिस तरह छोटे बच्चे खेलते हुए गंदा बर्तन गंदे हाथ लेकर माँ के पास खाना पानी दूध के लिए मुतालबा करते हुए आते हैं, माँ उन्हें कहती है कि बेटा पहले धो लो उसके बाद देंगे। ऐसे ही ये बंदे 11 महीने गुनाहों में खेलते कूदते हुए अपने दिल को गंदा कर लिए हैं और गंदे दिल के साथ रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह से मग़फ़िरत रहमत जन्नत जहन्नम से खुलासी मांगने आए हैं। तो अल्लाह भी कहते हैं कि बेटा ये पहले दिल धो ले उसके बाद सब दे देंगे, पहले ये गंदे दिल धो ले। इस गंदे दिल में रहमत नहीं आ सकती, इस गंदे दिल में मेरी मोहब्बत और मारिफत नहीं आ सकती, इस गुनाहगार दिल में अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। तो रमज़ान आने से पहले गंदे दिलों को धोने का एहतमाम कर लो, सच्ची तौबा का एहतमाम कर लो, फिर रमज़ान की लज्जत नसीब होगी, फिर अल्लाह की मारिफत नसीब होगी। रमज़ान की तरह नहीं लग रहा है, रोज़े की तरह नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? दिल इतना काला हो गया कि अब वो नूरानियत वो मारिफत वो रहमत का दिल पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस वास्ते रमज़ान आता भी है चले जाता भी है, कोई ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया और कहने लगा, रात अपने सरहाने वज़ू का लोटा रख के सोता हूँ ताकि तहज्जुद में वक्त पर उठ जाऊँ, और दिल से पक्का इरादा करके सोता हूँ और ये भी नियत करता हूँ कि अल्लाह तहज्जुद में उठा दे। पूरी तैयारी है, लोटा बाजू है, मुसल्ला रखा हुआ है, पक्का इरादा है, फिर भी कोशिश करने के बाद तहज्जुद को नहीं उठ सकता, तौफीक ही नहीं हो रही है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क़य्यदत का ज़ुनूब का
तेरे दिन के गुनाहों ने तुझे रात की इबादत से महरूम कर दिया है। पहले दिन में गुनाहों से तौबा कर ले, फिर रात में इबादत की तौफीक मिलेगी। जो दिन में अल्लाह से बगावत करे, रात की तन्हाइयों में उसे खुसूसी मुलाकात का मौका नहीं दिया जाएगा। रात की तन्हाइयों की इबादत ये अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से बातचीत है। ये सिर्फ VIPs को मिलती है, ख़ास लोगों को इसकी तौफीक होती है। और ये ख़ास लोग दिन की बगावत के साथ कोई ख़ास नहीं बन सकता। दिन के गुनाहों ने रात की इबादत से तुझे महरूम कर दिया है, इसलिए तौबा का एहतमाम ज़रूरी है। गुनाहों के साथ अल्लाह का कुर्ब इसमें हासिल नहीं हो सकता। और अभी से इस्तक़बाल रमज़ान में तहज्जुद की मश्क, इस्तक़बाल रमज़ान में अभी से तहज्जुद का एहतमाम। तहज्जुद वो इबादत है जिसके बग़ैर कोई बंदा अल्लाह का वली और दोस्त बन नहीं सकता। जितने औलिया दुनिया में आए हैं सब के सब तहज्जुद गुजार गुजरे हैं। ये है तो नफिल, लेकिन इसका दर्जा फ़र्ज़ के बाद सबसे अहम दर्जा है, और फ़राइज़ के बाद अल्लाह से कुर्ब दिलाने के लिए सबसे अहम नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसके लिए अभी से उसकी मश्क की जाए। आदत के बग़ैर एहतमाम नहीं हो पाता, और आदत के लिए अभी से तैयारी और मश्क करना पड़ता है। रमज़ान में देखा जाता है आदमी उठकर आधा घंटा सहरी करता है, पौन घंटा सहरी करता है। सहरी के बाद 10 मिनट चाय को मिलते हैं। फिर उसके बाद बाज़ लोग तो कोई न्यूज़, कोई सीरियल, कोई चैनल देखते हैं, बाज़ कोई और दूसरे काम करते हैं, लेकिन तहज्जुद की तौफीक नहीं हो रही है। पौन घंटा खाने में, दूसरे कामों में मिला, 5 मिनट 2 या 4 रकात के लिए तौफीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आदत नहीं है। उस वक्त खाने की आदत नहीं थी, लेकिन अज़्म और इरादा कर लिया कि इस वक्त 4 बजे उठ के खाना है, तो खाने के लिए ब्रश कर रहा है, गुस्ल कर रहा है, मुंह धो रहा है, सब कर रहा है, लेकिन मुसल्ला बिछा के 4 रकात पढ़ने का मौका नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी से उसकी ना मश्क हुई ना उसके इरादे हुए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुमने देखा होगा बहुत से वो लोग जिनके चेहरे जिनका रंग काला है, लेकिन उनके चेहरे नूरानी होते हैं। रंग काला है, चेहरे नूरानी होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें रात की तन्हाइयों में अल्लाह की हमनशीनी नसीब हुई है, और अल्लाह की उस हमनशीनी, अल्लाह के सामने मुसल्ले पे बैठना, अल्लाह के सामने सजदे करके गिड़गिड़ाना, इस थोड़ी देर की सोहबत ने अल्लाह के नूर को उनमें मुंतकिल कर दिया है। इसलिए रंग का काला है लेकिन चेहरा नूरानी है। वजह क्या है? उन्होंने रात की तन्हाइयों में अल्लाह के साथ वक्त गुजारा है। हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तहज्जुद के वक्त उठकर झाड़ू देने वाली भंगन के चेहरे पर भी अल्लाह की तजल्ली पड़ती है, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह की तजल्ली सबके लिए आम होती है। जो उठेगा और उठकर अल्लाह के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उसे अल्लाह ताला बनूर अता करेंगे। इस्तक़बाल रमज़ान में अभी से निज़ाम, टाइम टेबल बनाया जाए कि मुझे इस रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज की तरह तहज्जुद का एहतमाम करना है, और रात की तन्हाइयों में उठकर अल्लाह से वो दुआएं जो मेरी रुकी हुई हैं, कबूल नहीं हो रही हैं, मेरे वो मसाइल जो हल नहीं हो रहे हैं, वो सारे मसाइल मुझे हल करवाने हैं। इस्तक़बाल रमज़ान में दूसरा और एक अहम काम, रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया। तिलावत कुरान का एहतमाम शुरू कर दिया जाए। जैसे बताया गया, इज़ा दखला रमज़ान, जब रमज़ान दाखिल, इज़ा दखला शाबान, शाबान का महीना दाखिल होता तो कान अल मुस्लिमून अकब्बु अलल मसाहिफ, मुसलमान कुरान मजीद पर टूट पड़ते थे कि अब मुझे कुरान पूरा करना है, कुरान समझ के पढ़ना है, कुरान सीखना है, जो मुझे नहीं आता वो मुझे हासिल करना है। अब रमज़ान की तिलावत का एहतमाम यहीं से शुरू कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने रमज़ान को और कुरान को ऐसे जोड़ा है जैसे चोली दामन का जोड़ होता है। जैसे एक दोस्त का एक भाई से ताल्लुक़ होता है, कुरान और रमज़ान का वैसा ताल्लुक़ है। और कुरान वैसा ऐसा पाकीज़ा कलाम है जो अल्लाह की ज़ात से निकला है, अल्लाह की ज़ात से निकला है। जैसे हम में से कोई बोलते मेरी बात,
मेरी बात मेरे अंदर से निकलती है, ऐसी अल्लाह की बात जो अल्लाह की ज़ात से निकली है, उसके बराबर कोई चीज़ नहीं हो सकती। मस्जिद अल्लाह का घर, काबतुल्लाह अल्लाह का घर, वो भी अल्लाह का है, निस्बत उससे जुड़ी है, लेकिन काबतुल्लाह अल्लाह की ज़ात से निकला नहीं है। मस्जिद अल्लाह की ज़ात से निकली नहीं है, ये गारे मिट्टी से बनी हुई है, फिर भी इसकी अजमत दूसरे घरों के मुकाबले में बढ़ जाती है। काबतुल्लाह अल्लाह की ज़ात से निकला नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरी मस्जिदों से उसकी अजमत बढ़ जाती है। वहाँ एक नमाज पढ़ो, एक हदीस में 1 लाख के बराबर सवाब, 1 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। वजह क्या है? अजमत निस्बत की वजह से बढ़ गई है। तो अब बताओ, काबतुल्लाह जब अल्लाह की ज़ात से निकला नहीं, यानी काबे का कोई हिस्सा अल्लाह का हाथ नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, काबे का कोई छत अल्लाह का सर नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, काबे का कोई दीवार अल्लाह की बॉडी नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, फिर भी निस्बत अल्लाह का घर, उसे छूना बड़ी बरकत। वहाँ तवाफ करने वालों पर 60 रहमतें, कुल रोजाना 120 रहमतें उस काबे पे उतरती हैं, उस निस्बत की वजह से। जो काबतुल्लाह निस्बत के बाद, जबकि वो अल्लाह की ज़ात से नहीं निकला है, फिर भी रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उसका तवाफ करने वालों को मिलती हैं, 20 रहमतें उसे देखने वालों को मिलती हैं। तो जब इस निस्बत पर इतनी रहमत हो, तो फिर बताओ, जो कलाम अल्लाह की ज़ात से निकला हो, कलामुल्लाह की तिलावत पर अल्लाह कितनी रहमत नाजिल करेंगे। उस कलाम की तिलावत पर अल्लाह कितनी रहमत नाजिल करेंगे। जिस तरह कोई कंपनी कोई गाड़ी या कोई मशीन बनाने के बाद उस गाड़ी और कंपनी को चलाने, उस गाड़ी और मशीन को चलाने के लिए छोटी सी किताब देती है, उसके हिसाब से ऑन करना, ऑफ करना, कितने कपड़े डालना, कितना वजन डालना, तो फिर वो ज़्यादा दिन काम देगी। इसी तरह रमज़ान का मुबारक महीने में अल्लाह ने मुसलमान, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी है, ये इंसान एक मशीन है अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, इस वास्ते चल रही है, वरना कोई और इस मशीन को बनाता तो ज़्यादा दिन नहीं चलता। जो खा रहे हैं फास्ट फूड, जो खा रहे हैं होटल के खाने, जो खा रहे हैं बेकरी के आइटम, इसकी वजह से मैदा तो कभी की कभी अंदर से ही लात मार देता, लेकिन ये चल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, अल्लाह की बनाई हुई आंखें हैं, इस वास्ते काम कर रही हैं। वरना जो मासियत ये आंखें करती हैं, कभी की इसकी रोशनी ख़त्म हो जाती। जो ज़बान ये हरकतें कर रही है, कभी की ये ज़बान लुकुनत पे आ जाती, अल्लाह की बनाई हुई है, उसके इस वजह से मासियत के बाद भी चल रही है। ये इंसान अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, इसे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने ये किताब दी, कुरान मजीद, उसके हिसाब से ये मशीन चलेगी तो यहाँ भी सुकून से चलेगी, वहाँ भी सुकून से चलेगी। अगर उसके मुताबिक ये मशीन नहीं चलेगी जो किताब अल्लाह ने दी है, यहाँ भी परेशानी होगी, वहाँ भी अजाब होगा। और असलाफ में कुरान मजीद की तिलावत का बड़ा एहतमाम रमज़ान से पहले ही से हो जाता था। ताज्जुब की बात है, जेल में डाल दिया गया मुसलमानों को, 20-25 मुसलमान, 50 मुसलमान जेल में हैं। जेल में क्या करेंगे, क्या काम हो सकता है जेल में? सब मुसलमानों ने बैठकर मशवरा किया कि हम एक काम ही करते हैं, सब मिलकर जिसको कुरान का जितना हिस्सा याद है वो हम सबको सिखा दे, हम उसे हिफ्ज़ याद कर लेंगे, अज़बर याद कर लेंगे। अब 50 मुसलमान हैं, सब हल्के बना लिए, जेल में बैठकर आपको सूरह यासीन याद है, मुझे याद नहीं है, मुझे सिखा दीजिए। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी आयतें करके सूरह यासीन याद हो गई, मुझे सूरह कमर याद है, आपको याद नहीं है, मैं आपको सुना देता हूँ, आपको याद करा देता हूँ। 50-60 कैदियों ने जेल में मिलकर इस तरह की प्लानिंग से पूरे कुरान मजीद के सब लोग हाफिज बन गए। एक सूरा रह गया, सूरह अनफाल, जो किसी को याद नहीं था। तो अब लोगों ने मशवरा किया कि देखो 2-4 दिन के बाद हमारी कोर्ट में पेशी है, वहां पर हमारे केस की सुनवाई है, हम में से 5 लोग अलग अलग जगह पर कोर्ट में जाने के बाद बैठ जाएं,
जो मुसलमान वहाँ पर मुकद्दमा सुनने के लिए आए हैं, आप सूरह अनफाल के शुरू के 2 सफ़े उनसे सीख लो, तुम बाकी के 2 सीख लो, तुम बाकी के 2 सीख लो। आने के बाद वो सूरा भी हम लोग याद कर लेंगे। जब पेशी का दिन आया, अदालत में आए, तो इनको केस की पड़ी है और यहाँ मुसलमानों को सूरह अनफाल सीखने की फिक्र है। तो अब बताओ, वो मुसलमान जेल में रहकर कुरान याद करते हैं और हम अपने घर में रहकर, मस्जिद में रहकर, दुकान में रहकर कुरान का एक सफ़ा पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, तो फिर किस्मत वाले कौन हैं और महरूमुल किस्मत कौन है? वक्त नहीं होने की शिकायत है सबके पास। कितना अफसोस होता है उन बुजुर्गों की ज़िंदगी सुनने और पढ़ने के बाद। हाफिज गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, किसान, खेत में काम करने वाले, हल जोतने वाले, हल लेकर, बैलों को साथ लेकर खेत में जाते, घर से निकलते वक्त बैलों की रस्सी हाथ में है और हल जो चलाना है वो कंधे पर है। घर से निकलते हुए सूरह फातिहा ज़बान से शुरू होता, खेत में काम करते हुए ठीक दोपहर का वक्त जब होता तो पूरा कुरान मुकम्मल हो चुका होता। कुरान पूरा होने तक खेत में किसी से बात नहीं करते, दोपहर होने तक पूरा कुरान पढ़ लेते, उसके बाद फिर बात करते। ये किसान हल चलाते हुए कुरान की तिलावत का एहतमाम कर रहा है। हाफिज मशीयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जूते चप्पल का कारोबार करने वाले, उस ज़माने में जैसे आज भी डिस्ट्रिक्टों में, मंडलों में गाड़ियों पर पतेलियाँ, बोगने, कपड़े रखकर ले जाते हैं, खेड़े खेड़े गांव देहात फिरकर अपना सामान बेच के आते हैं। उस ज़माने में चप्पल अपने पास रखकर गधे पर या घोड़े पर गांव गांव फिरकर चप्पल बेच के आते हैं। घर से निकलते वक्त सूरह फातिहा ज़बान पे रहता, पूरे देहात घूमकर जब चप्पल बेच के गांव की फसील पर, बाउंड्री पर जब दाखिल होते तो सूरह वन्नास ज़बान पर रहता। और कभी ऐसा हो गया बिजनेस की वजह से कि आखिर का 1-2 पारे बच जाते, तो गांव की बाउंड्री पर बैठकर वो 2 पारे पढ़ के फिर गांव में दाखिल होते, उससे पहले दाखिल नहीं होते। वो मुसलमान थे जिनके अंदर तिलावत का इस कदर एहतमाम। आज हमारी तिपाइयों पर, हमारी मस्जिद की मेहराबों में, हमारे घर के ताकदानों में, सब जगह पर कुरान सजा हुआ है, लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं है। कितने मुसलमान ऐसे हैं, अपने दिल और गिरेबान में झांक कर देख लो, 360 दिन गुजर गए लेकिन किसी को 3 पेज भी पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं हुई होगी। 360 दिन गुजर गए, किसी को 5 पेज भी देखने की तौफीक नहीं हुई होगी। उससे भी बड़े महरूमुल किस्मत आज ऐसे भी मुसलमान होंगे जिन्हें 1 साल गुजर गया लेकिन कुरान को हाथ लगाने की भी तौफीक नहीं हुई होगी। कुरान छूना भी नसीब नहीं, चूमना भी नसीब नहीं, खोल के देखना भी नसीब नहीं, 1 पेज पढ़ना भी नसीब नहीं है। व्हाट्सएप नहीं देखा तो बेचैन है, अखबार नहीं पढ़ा तो बेचैन है, आज की न्यूज़ नहीं पढ़ा तो बेचैन है, आज कोरोना का कहाँ तक रेशो चल रहा है वो नहीं मालूम हुआ तो बेचैन है, कहाँ कितने केसेस हैं, कहाँ कितने मर रहे हैं, कहाँ लॉकडाउन हो रहा है, कहाँ कर्फ्यू हो रही है, ये मालूम नहीं हुआ तो बेचैन है। कुरान सालों से, महीनों से देखने पढ़ने की तौफीक नहीं, उस पर कोई अफसोस नहीं हो रहा है, उस पर मुझे कोई गम नहीं हो रहा है। कुरान से जो बेनियाजी मुसलमान बरत रहा है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कलाम भी बेनियाज है। तुम जिस तरह अल्लाह के कलाम से बेनियाजी बरत रहे हो, अल्लाह ना करे अल्लाह का कलाम तुमसे बेनियाजी बरतना शुरू कर दे तो जो लोग अजबर पढ़ते हैं वो देखकर भी नहीं पढ़ सकेंगे, और जो लोग देखकर पढ़ना जानते हैं उन्हें देखना भी नसीब नहीं होगा। ये बड़े बेनियाज होते हैं, कौमों को बदल देते हैं। हम नहीं रहेंगे तो, मुसलमान नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी, दूसरी कौमों को मुसलमान बनाकर दुनिया चलाएंगे। हम मोहताज नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं है हमारे। मुसलमानों की सारी कौम को हलाक कर दें, दुनिया हलाक हो जाएगी, नहीं हलाक होगी, दूसरी कौमों को हिदायत देंगे, उन्हें मुसलमान बनाएंगे और फिर दुनिया चलाएंगे। हम मोहताज हैं, वो बेनियाज है, वो समद है। समद कहते हैं वो ज़ात जो किसी की मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज हैं, जो किसी की मोहताज नहीं सब उसके मोहताज हैं। इस वास्ते अल्लाह के कलाम की तिलावत का एहतमाम। एक मौलाना को एक मस्जिद के
महल्ले के साथियों में से किसी ने दावत की रमज़ान के मौके पर। जब साहब मौलाना साहब दावत में आए, खाना खाने के लिए बैठे, खाने से फारिग होकर चले गए, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ जैसे कि किताबों में और व्हाट्सएपों पे भी ये वाक़या चला है कि वो उसके बाद घर में कुछ रकम रखी हुई थी, पैसे रखे हुए थे, वो पैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। कौन आके गया घर में? मौलाना साहब आके गए हैं। अब बीवी और शोहर दोनों बदगुमान कि हम मौल साहब को अच्छे समझ के दावत किए तो मौल साहब चोर निकले। 1 साल तक मौल साहब की बदगुमानी हो रही है, 1 साल तक मौल साहब से बदगुमानी की जा रही है। फिर जब दूसरा रमज़ान आया, सब लोग दावत कर रहे हैं महल्ले के, अब हम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी मजबूरन मौल साहब को बुला के दावत कराए। खाने के दस्तरखान पर बैठे तो वो साहब कहने लगे, एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने इस पूरे साल में देखा कि मैं कैसे आपसे दूर दूर रह रहा था, जैसे पहला ताल्लुक़ था वैसा अब ताल्लुक़ नहीं था, वजह क्या थी उसकी आपने सोचा? तो मौल साहब ने कहा नहीं मैं तो नहीं सोचा हूँ। तो कहने लगा, गुज़िश्ता साल जब आप आए थे तो हमारी दावत में हमारे कुछ पैसे यहाँ रखे हुए थे, वो आपके आके जाने के बाद से गायब हो गए, नज़र नहीं आ रहे हैं। जब से हमें डाउट हो रहा है शायद आप लिए होंगे। ये बात जब उन मौल साहब ने सुनी तो आंखों से आंसू आना रोना शुरू कर दिया। फिर कहने लगे, रोने की वजह ये नहीं है कि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, मेरी चोरी का गम नहीं है, तेरी बेदीनी पे अफसोस है, तेरी बेदीनी पे अफसोस है। जो पैसे गुम हुए थे वो पैसे यहाँ ऊपर चारपाई पे तुमने रखे थे, पंखे की हवा से वो उड़ रहे थे, मैंने वो पैसे उठाकर तुम्हारी कुरान खोलकर कुरान में रख दिया हूँ। पता चला गुज़िश्ता साल से लेकर इस साल तक तुमने कुरान खोला ही नहीं है। जब जाके खोल के देखा तो वो पैसे गुज़िश्ता साल से अब तक वही कुरान में रखे हुए हैं। मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगने पे अफसोस नहीं है, तेरी बेदीनी पे अफसोस हो रहा है कि 1 साल गुजर गया लेकिन घर में रखा हुआ कुरान उठा कर नहीं देखा। कहीं कोई कागज़ पड़ा है तो आदमी उठा लेता है, कोई 1 रुपया 10 रुपया पड़ा है तो उठा लेता है। सारी कायनात का खजाना जिस कलाम पाक में छुपा है वो कलाम घर की ताकों में सजा हुआ है, लेकिन उठाने की तौफीक नहीं हो रही है। तो रमज़ान का महीना तिलावत के एहतमाम का महीना है। जिसको पढ़ना नहीं आता अटक अटक के पढ़ता हूँ, पढ़ो, डबल सवाब मिलेगा। जिसको ओ भी नहीं आता, पढ़ने वाले के पास बैठ के सुनो, सवाब मिलेगा। वो भी नहीं होगा, अपने मोबाइल में कुरान लगा के सुनो, उस पर भी सवाब मिलेगा। हाफिज़ साहब तरावी में पढ़ाते हैं, उनके पीछे खड़े होकर इत्मीनान से सुनो, उस पर सवाब मिलेगा। लेकिन कुरान से बेनियाजी ना बरतो, सीखने के इरादे करो। जो सूरे नहीं आते हैं उसे याद करने के इरादे करो, जो दुआएं याद नहीं है उन दुआओं को याद करने के इरादे करो। तो ये रमज़ान का महीना कुरान सीखने का महीना है, कुरान अपनी ज़िंदगी में लाने का महीना है। बड़ा अफसोस होता है कि जब बंदों पर कुरान वाला महीना आकर गुजर जाता है, ना कुरान पढ़ना नसीब, ना कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नसीब है। और वो सहाबा जहाँ कुरान पढ़ा जाता था तो आंखों से आंसू में सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और पीछे सफ में खड़े हुए लोगों को हज़रत यूसुफ के हिचकियों की आवाज़ आ रही है। एक आयत पढ़ते हुए, मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिसके हम सब मुक़ल्लिद हैं, इशा के बाद नमाज में खड़े हुए नफिल नमाज पढ़ने के लिए, और नफिल में पढ़ रहे हैं मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जो जो लोग गुनहगार हैं सब छट जाएं, नेकियां के करने वाले की सफ अलग, गुनहगारों की सफ अलग, यहाँ सब मिले बैठे हैं। आज रात किसने क्या गुनाह किया कोई नहीं जानता है। अल्लाह ने सबकी इज्जत की लाज रखी है। कल हश्र के मैदान में ऐसा नहीं होगा, जो गुनहगार हैं वो अलग, जो नेक हैं वो अलग कर दिए जाएंगे। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो एक आयत पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, यहाँ तक के सुबह की अज़ान का वक्त हो गया। मुअज्जिन आकर अज़ान देने के लिए जब आया, सलाम फेर कर मुअज्जिन से पूछने लगे, अच्छा वो चराग बुझाने बोल के गए थे, भूल ही गया, मैं चराग बुझा देता हूँ। तो मुअज्जिन कहने लगा, इमाम साहब चराग बुझाना नहीं, सुबह हो गई, अज़ान देने आया हूँ। एक रकात के एक आयत के टुकड़े में पूरी रात गुजार दी है। आज पूरी रात हमारा नौजवान फिल्म देखते हुए गुजार देगा, गंदी तस्वीरों में गुजार देगा, चैटिंग में गुजार देगा, कुरान पढ़ने की तौफीक कभी नहीं हो पाती है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी पिछले माजी में,
वो उनका एजाज़ उनकी इस्लाम की वजह से था। और आज मुसलमान जलील व खार हुआ है तारीके कुरान होकर, कुरान छोड़ देने की वजह से, वो मुअज़्ज़ज़ कलाम छोड़ देने की वजह से अल्लाह ने इसको जलील कर दिया है। इस वास्ते रमज़ान के मुबारक महीने में तिलावत का एहतमाम हो, कपड़े ख़रीदना, घर के ख़वातीन को खाने पकवाने, इन सब चीज़ों का निज़ाम बनाओ। रमज़ान के महीने को, माह रमज़ान को माह पकवान ना बनाओ। घर की ख़वातीन खाली पकाने में लगे हैं, ये लोग खाने में लगे हैं, नए नए डिश इंटरनेट पे देख के डाउनलोड किए जा रहे हैं और वो देख देख के पका रहे हैं। वहाँ चूल्हा है, यहाँ पर मोबाइल रखा है, इधर देख रहे हैं, इधर पका रहे हैं, देख रहे हैं, पका रहे हैं और मज़े मज़े के डिश खा रहे हैं। अब ऐसा रमज़ान गुजर रहा है, ना कोई वेट कम हो रहा है, ना वज़न कम हो रहा है, ना चर्बी गल रही है, ना कोई फ़र्क पड़ रहा है। रोज़ा ही नहीं लग रहा है, बल्कि रमज़ान में और वेट बढ़ रहा है। खा खा के पेट इतना निकल गया, सजदे में जाते हुए पहले पेट जाता है, बाद में इनो जा रहे। सजदे से उठते हुए इनो पहले उठ जा रहे, पेट बाद में आ रहा, तू चल मैं आता हूँ बोल रहा। वही हिसाब से रमज़ान गुजर रहा है। ऐसे रमज़ान से कोई तकवा नसीब नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं छूटेगा। ये पेट की चर्बी कम करो। रमज़ान का महीना भूखा रखकर जिस्मानी सेहत भी मकसूद है, रूहानी सेहत भी मकसूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।